मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बहुत बड़े रईस थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी नागिन और एक पुत्र राम गुलाब था। रईसों के सभी गुण उनमें भरपूर थे। लोग उनको मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे। वह कचहरी में मुहर्रिर थे। आमदनी अधिक न होती थी, परंतु वह केवल कुल मर्यादा का पालन करते थे। मुंशी जी की कानूनदानी में कोई संदेह न था, फिर भी धन का अभाव था। विधवाएं अपना रुपया उनके पास अमानत में रखती थी। बूढ़े अपने कपूत पुत्रों के डर से अपने धन उन्हें सौंप देते थे। मुंशी जी कर्ज लेना सीखे थे, परंतु कर्ज लेकर देना नहीं सीखे थे। यही सब मामले बौद्धा मुंशी जी के सुख चैन में विघ्न डालते थे। कानून और अदालत से तो उन्हें कोई डर न था। इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था। परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उनके मुंह पर बुरा भला कहने लगता, तब मुंशी जी के हृदय पर बड़ी चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्रायः होती रहती थी। उसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी भी रहती थी। उसका पति काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में मारा गया था। सरकार की ओर से उसके अच्छे कर्मों के बदले मूंगा को 500 रुपए पेंशन मिलती थी। विधवा स्त्री जमाना नाजुक था। बेचारी ने सब रुपए मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांगकर अपना निर्वाह करती रही। मुंशी जी ने यह कर्तव्य कई वर्षों तक बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़ी होने पर भी मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छूटेगी, तो एक दिन उन्होंने मूंगा से कहा, मूंगा, तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो कि मैं अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुल गई, उसकी नींद टूट गई। वह बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था। अमानत में अब एक भी कौड़ी बाकी न थी। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा, अभी मेरे 250 रुपए तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी नहीं छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज है, जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ भी नहीं होता है। अदालत में उसका कुछ जोर न था, न लिखा पढ़ी हुई थी और न ही हिसाब किताब हुआ था। हाँ, पंचायत से कुछ आसरा था। मूंगा ने पंचायत बुला दी। पंचायत बैठी, कई गांव के लोग इकट्ठे हुए। मुंशी नियत और मामलों के साथ थे। उन्हें पंचों का क्या डर था। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप लोग सत्यनारायण और कुलीन हैं। मैं आप सब भाइयों का दास हूँ। आप सब साहबों की अदालत और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। और आप लोग सोचते हैं कि इस अभागिन और विधवा स्त्री का रुपए हड़प कर मैं बैठ जाऊंगा? पंचों ने एक स्वर से कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप सब सज्जनों का विचार हो कि मैंने इसके रुपए दबा दिए हो, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं धनाशय नहीं हूँ, न मुझे उदार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा ओछा हो जाऊंगा कि एक अभागिन के रुपए पचा लूं? पंचों ने एक स्वर से फिर कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। मुंह देखकर टीका काढ़ा जाता है। पंचों ने भी मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा अच्छा, यहाँ न मिला तो न सही, वहाँ कहाँ जाएगा। अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला न था और न ही कोई उसकी सहायता करने वाला था। दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगने पड़ते थे, वह सब उसे झेलने पड़े। वह शरीर से पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, परंतु जिस दिन पंचायत पूरी हुई, उसी दिन उसने काम करना बंद कर दिया।
काम न करने की कसम खा ली। अब उसे रातों दिन रुपयों की रट लगी रहती। उठते बैठते सोते जागते उसे केवल एक ही काम था, और वह यह कि मुंशी राम सेवक का भला मनाना। अपने झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई वह रात दिन उन्हें सच्चे मन से आशीषा करती। बहुधा अपने आशीष के वाक्यों में ऐसे वाक्यों का प्रयोग करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते। धीरे धीरे मूंगा पगली हो गई। नंगे सिर कुल्हाड़ी लिए सुनसान रास्तों में जाकर बैठ जाती। अब झोपड़ी के बदले वह नदी किनारे खंडहरों में घूमा करती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव, उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर जाते। अब कोई उसे हंसी मजाक भी नहीं करता, कोई गलती से उसे नहीं छेड़ता। यदि वह कभी गांव में निकल जाती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेती, पुरुष कतराकर इधर उधर निकल जाते और बच्चे चिढ़ा चिढ़ा कर उसको मारते और भगाते। ज्यादातर मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाल मूंगा को मारता और भगाता था। बाप से जो कुछ कोर और कसर रह गई थी वह उसका बेटा पूरी कर रहा था। जब तक वह बेचारी तंग आकर गांव से निकल न जाती, रुपया पैसा होश हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली थी और वह समुचित पगली थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती थी, जिसमें राम सेवक के मांस हड्डी चमड़े आंखें कलेजा आदि को खाने मसलने नोचने चोथने की बातें प्रकट करती थी। और जब उसकी यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वह राम सेवक के घर की ओर मुंह करके खूब जोरों से चिल्लाती और डरावने शब्दों में हाथ लगाती, तेरा लहू पीऊंगी। प्रायः रात के सन्नाटे में यह गरजती हुई आवाजें सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती, परंतु इस आवाज से भयानक उसका ढढ़ास हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी में वह जोर से हंसा करती थी। इस ठहाके से ऐसी आसुरी ऐसी पाशविक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता था। मालूम होता था मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हों। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। न उन्हें दीवानी का डर था न फौजदारी का, परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वह भी सहम जाते थे। उनसे अधिक उनकी स्त्री के मन में मूंगा की आवाजों का डर था। उसकी स्त्री बड़ी ही चतुर थी। वह उनको इस सब बातों में प्रायः सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते थे कि मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती हैं। वह गुण तो उनकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वह उतनी ही तेज थी जितना मुंशी जी लिखने में थे, और यह दोनों स्त्री पुरुष प्रायः अपनी अवस्था दशा में सलाह करते थे कि अब क्या करना होगा। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करके लेटे हुए थे। एकाएक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोरों से हाँक लगाई, तेरा लहू पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुंशी जी यह भयावह ठहाका सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे पैर थर-थर कांपने लगे, कलेजा धक-धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुंझलाकर कहा, क्या है, क्या कहती हो? मुंशी जी ने दबी आवाज से कहा, वह दरवाजे पर खड़ी है। नागिन उठकर बैठ गई, बोली, क्या कहती है? तुम्हारा सिर क्यों दरवाजे पर आ गई है? हाँ, आवाज नहीं सुनती हो? नागिन मूंगा से कम न थी, परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी। तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उससे ज्यादा ऊपर हूँ। हंसकर बोली, कहो तो मैं उससे दो चार बातें कर लूं। परंतु मुंशी जी ने मना कर दिया। दोनों आदमी पैर दबाए खिड़की से बाहर दरवाजे को झांककर देखा। मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती हुई सुनाई दे रही थी। राम सेवक के लहू मांस की भूख में वह अपना लहू और मांस भी सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थर-थर कांपता था। रात गुजरी, दरवाजा बंद था।
पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी थी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाजों को कौन रोक सकता था। मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाजें थीं। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी है? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊंगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कुछ असर न किया। उसने जोरों से ठहाका लगाया। नागिन खिसियानी सी हो गई, हंसी के सामने मुंह बंद हो गया। मुंशी जी फिर बोले, यहाँ से उठ जा। न उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पीकर जीऊंगी। मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यहाँ कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें यहाँ सर्द हो गई। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, यह बला कैसे टलेगी? इस आपत्ति से कैसे छुटकारा मिलेगा? देवी आती है तो बकरे का खून पीकर चली जाती है, पर यह तो डायन मनुष्य का खून पीने आई है। इस घटना के बारे में गांव में यह चर्चाएं फैल गई थी कि मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के आगमन में गांव वालों को बड़ा मजा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगती थी। यह भीड़ राम गुलाल को पसंद न थी। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका बस चलता तो वह इसे कुएं में ढकेल देता। इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाल के मन में गुदगुदी समा गई और वह बड़ी कठिनता से अपनी हंसी रोक सका। राम गुलाल सोचा कि यह कुएं में गिरती तो कितना मजा आता, परंतु यह चुड़ैल यहाँ से टलती ही नहीं है, क्या करूं? मुंशी जी के घर पर एक गाय थी। राम गुलाल ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोल लिया और उसका सब घोलकर मूंगा के ऊपर उलेट दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे वहां पड़े मौजूद लोगों पर भी पड़ गए। बेचारी मूंगा लथपथ हो गई और लोग भाग खड़े हुए। लोग कहने लगे, यह मुंशी राम गुलाल का दरवाजा है, यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। जल्दी भागो भाइयों, जल्दी चलो, अब यहाँ पर रुकना खैर नहीं है। इधर भीड़ कम हुई, उधर राम गुलाल घर में जाकर खूब हंसा और खूब तालियां बजाई। मुंशी जी ने व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में और ऐसे सुंदर रूप से हटा देने के उपाय पर अपने सुशील लड़के की पीठ को खूब थपथपाया। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों बैठी रही। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। संध्या हुई, हजार कहने और सुनने पर भी खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने भी हाथ तक जोड़े, पर वह देवी प्रसन्न न हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वह कहते थे कि रूठने वाले को भूख आप ही मना लिया करती है। मूंगा ने यह रात भी बिना दाना पानी के काट दी। लाला जी और ललाइन ने आज फिर जाग कर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टल गई। सवेरा होते ही दरवाजा खोलकर देखा तो वह अचेत पड़ी थी। मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थीं और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वह इस दरवाजे पर मरने ही आई थी। जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी, उसी को अपनी जान भी सौंप दी। अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। गांव में इस घटना से हलचल मच गई। उससे अधिक ही मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था, उससे बाल बराबर भी कम न हुआ। उनका बचा खुचा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव का चमार भी उनके हाथ का पानी नहीं पीता। उन्हें छूने का खरवार न था। उस जमाने में यदि कोई गाय खूंटे पर मर जाती थी तो वह आदमी महीनों भर द्वार द्वार पर भीख मांगता फिरता था। न नाई उसकी हजामत बनाता था और न ही कहार उसका पानी भरता था और न ही कोई उसे छूता था। यह गौ हत्या का प्रायश्चित था। ब्रह्म हत्या का दंड तो इससे भी कड़ा होता है और इसमें अपमान भी बहुत है। मूंगा यह जानती थी और इसलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी।
वह जानती थी कि मैं जीते जी तो कुछ नहीं कर सकती, मगर उससे बहुत कुछ मरकर कर सकती हूँ। मुंशी राम सेवक कानूनदा थे। कानून ने उन पर कोई दोष नहीं लगाया, परंतु मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार मरी न थी। ताजी रात हिंद में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता था, इसलिए जो लोग उससे प्रायश्चित करवाना चाहते थे उनकी भारी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं हुआ। कुछ लोग मुंशी जी से प्रायश्चित करवाना चाहते थे, पर उनकी दालें न गली। न कहार पानी भरता था, अब न ही धोबी उनके कपड़े धोता था। मुंशी जी अपने आप कहते थे, हम पानी भर लेंगे, अपना काम हम अपने कर लेंगे। अपना काम करने में भला लाज पैसा, बला से नाई बाल नहीं बनाएगा। हजामत बनाने का काम है ही क्या। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है। दाढ़ी मर्द की शोभा और श्रृंगार है, और जो फिर बालों से ऐसी घिन होगी। अगर धोबी कपड़े नहीं धोएगा तो कोई परवाह नहीं है। साबुन तो गली गली कौड़ियों के मोल आता है। एक बट्टी साबुन लाऊंगा, दर्जनों कपड़े साफ हो जाएंगे। धोबी क्या खाक ऐसा कपड़ा साफ धोएगा। पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों को धो लूंगा। मुंशी राम सेवक और उनकी स्त्री ने दिन भर यही तो कह कहकर अपने मन को समझा लिया। संध्या होते ही उनकी तर्कनाएं शिथिल हो गईं। गांव के सभी लोगों ने मूंगा को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। अब उनके मन पर भय ने चढ़ाई की। जैसे तैसे रात बीतती थी, भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाजा भूल से खुला अगर गलती से रह गया तो किसी की हिम्मत न पड़ती थी जाकर दरवाजा बंद कराए। निदान नागिन ने हाथों में दिया जलाया और मुंशी ने कुल्हाड़ी ली। राम गुलाल ने गुड़ासा लिया। इस तरह तीनों आदमी चौंकते हिलकते दरवाजे पर चले आए। यहाँ मुंशी जी ने बहादुरी से काम लिया। उन्होंने धिड़क कर दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए और ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम व्यर्थ डरती हो, वह क्या यहाँ बैठी है। पर उसकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया और झुंझलाकर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं लगता। यह दंगल जीतकर तीनों आदमी रसोई के कमरे में आ गए और खाना पकाने लगे, परंतु मूंगा उनकी आंखों में घुस गई थी। उसकी परछाई देखकर मूंगा का भय होता था। अंधेरे कोने में मूंगा बैठी मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंखें। मूंगा का पूरा शरीर दिखाई देता था। उसी कोठरी में आटे और दाल की मटकियां पड़ी हुई थी। कुछ ही पल के लिए वहां चूहे ने दौड़ लगाया। कपड़े की खड़खड़ाहट सुनकर नागिन डर गई और जोर से चिल्लाई। मुंशी बदहवास होकर दरवाजे की ओर लपक पड़े। राम गुलाल दौड़कर उसकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चलने लगे। तब नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपनी प्रिया नागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो कि मैं डर गया? भला डर की क्या बात है? मूंगा मर गई, क्या वह यहाँ बैठी है? मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकल गया था, तुम रोकती रही, मैं न माना। मुंशी जी के इस दलील ने नागिन को निरुक्त कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना मुंशी जी के लिए एक साहस का काम था। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में चले आए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा। बातें करते थे, दिल को बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सरगंधा की कहानियाँ कही। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हालचाल कहा, परंतु इन उपायों से भी मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने से हटती न थी। जरा सा भी खड़खड़ाहट होती तब तीनों चौंक पड़ते। उधर पत्तियों में सनसनाहट होती तो इधर तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते। रह रहकर एक धीमी सी धरती से आवाजें उनके कानों में आती, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी।
वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीलों दांतों वाली मूंगा उसकी छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और एकाएक धरती पर चित गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर चौंक पड़े, पर डर के मारे आंखें न खुली। अंधों की तरह दरवाजा टटोलते रहे। बहुत देर के बाद उन्हें दरवाजा मिला। आंगन में आए नागिन जमीन पर पड़ी थी, हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें न खोली और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ होता है, नागिन इस संसार से चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ली। जब तक मूंगा जीती थी, वह नागिन की फुफकार से सदा डरती रही। रात बीत गई, दिन चढ़ आया था, पर गांव का कोई भी आदमी नागिन की लाश उठाने नहीं आया। मुंशी जी घर घर दरवाजे पर घूम निकले। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए, हत्यारे की लाश कौन उठाए। इस समय मुंशी जी का रोब दबा, उनकी प्रबल लेखनी का भी भय, उनकी कानूनी प्रतिभाएं एक भी काम नहीं आई। चारों ओर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर लौट आए। यहाँ उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखाई देता था। दरवाजे तक तो आए, पर भीतर पैर नहीं रखा जाता था, न बाहर ही खड़े हो सकते थे। बाहर मूंगा का डर था, भीतर नागिन का। जी कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुस गए। उस समय उनके मन पर जो बीतती थी वही जानते थे। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेला गाड़ी पर लाद कर गंगा जी की तरफ चल पड़े। सबके साथ जाने वालों की संख्या बहुत कम थी। एक स्वयं मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र राम गुलाल। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भी नहीं उठी थी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड नहीं छोड़ा। उसके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान रहती थी। कहीं रहते उनका ध्यान इसी ओर रहा करता था। बेचारे अपने हाथ पानी भरते, अपना ही बर्तन धोते। सोच और क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता। विशेषकर वह दिमाग जो रोज रोज कानून की बहसों में खर्च हो जाता था। अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिन बीत गए। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बस्तर लिया और कचहरी की तरफ चल दिए। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही उनके सामने लोगों की भीड़ लग जाती थी, लेकिन आज पहुँचे तो उनके सामने कोई न आया। बस्ता खोले घंटों बैठे रहे, पर कोई नजदीक नहीं आया। किसी ने इतना भी नहीं पूछा कि आप कैसे हो। खैर, बड़े बड़े पुराने मुवक्किल जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरकार था, आज उनसे मुंह छुपाने लगे। वह नालायक और अनाड़ी रमजान, जिसकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी नहीं आता था, गोपियों में कन्हैया बना हुआ था। वह हरे भाग्य मुवक्किल यूं मुंह फेरे चले जाते थे, मानो कभी की जान पहचान ही नहीं है। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी अपने घर चले। निराशा और चिंता में डूबे हुए जो घर के निकट आते थे, मूंगा का चित्र सामने आ जाता था। यहाँ तक कि जब घर का द्वार खोला और 2 कुत्ते, जिन्हें राम गुलाल ने बंद करके रखा था, झटपट बाहर निकले तो मुंशी जी के होश उड़ गए। एक चीख मारकर वह जमीन पर डर के मारे गिर पड़े। लड़के और मुंशी जी में, दोनों लोग में कूट कूट कर भय भर गया था। कई दिन तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहाँ मुरझाए हुए लौटते देखते। इसके बाद वह कई महीनों तक दिखाई नहीं पड़े। बद्री धाम चले गए। जब पिताजी कई दिनों तक न लौटे तो राम गुलाल भी अपने मामा के यहाँ चला गया। वहाँ उसकी भी वही हाल थी। खलिहानों में आए दिन सबके आग लगाता फिरता, किसी की मूलियाँ नोचता, किसी की सब्जियां तोड़ता। लोगों ने जाकर पुलिस से शिकायत कर दी। पुलिस ने तहकीकात की, राम गुलाल पकड़ा गया। सरकार ने उसे जेल खाने में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथों में कमंडल। उसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोलचाल भी अधिक भेद न था। वह एक पेड़ के नीचे धुनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर में धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़ पड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए।
एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव होता है। मुंशी जी वहीं बैठे धुनी रमाते रहे और गांव में उनकी भनक लग गई कि मुंशी जी अब साधु हो गए। एक गरीब की हाय ने एक अच्छे भाले का घर उजाड़ दिया।